मैं नीलम श्रीवास्तव नीलम लोक संगीत से आप सभी के सामने प्रणाम करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने एक चपटा माता की बहुत सुंदर सी कहानी कहने जा रही हूँ। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहनों, एक गांव जिसने बुढ़िया माता को कोई सहारा नहीं दिया, वो बुढ़िया माता गांव-गांव घूम करके कैसे अपने दूध और चीनी को गरमाने के लिए कह रही हैं, इस कथा के माध्यम से सुनिएगा। और कैसे उस पर कृपा करती हैं अवसान माता, खुद उस बुढ़िया के रूप में आई हैं। लीजिए, अब चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक बूढ़ी माई थी और अपने एक बर्तन में दूध और चीनी लिए घूम रही थी। गांव के हर महिला से वो कहती थी कि मेरा ये दूध चीनी उबाल दो, लेकिन हर महिला कोई न कोई बहाना बना करके आगे बढ़ जाती थी। कोई कहता मुझे खेत में बहुत काम है, कोई कहता मुझे बच्चे के पीछे बहुत काम है, कोई कहता कि मेरा आदमी ऑफिस जाने वाला है, मैं उसका काम कर रही हूँ। इस तरह से कोई न कोई बहाना बना करके उनको टाल दिया जाता था। अब वो बूढ़ी माई दूध चीनी लिए पूरे गांव में फिर रही हैं, लेकिन उनका दूध चीनी कोई उबाल नहीं रहा है। अंत में एक घर के सामने जाती हैं और बिना बताए ही उस घर में चली जाती हैं। देखती हैं वहाँ एक बूढ़ी महिला बैठी हुई है। उससे कहती हैं कि आप मेरा दूध और चीनी गर्म कर दीजिए, उबाल दीजिए, मेरा कोई गर्म नहीं कर रहा, ना ही उबाल रहा है। बड़ी आस के साथ आपके पास आई हूँ। तो उन बूढ़ी माँ ने कहा कि बहन, आई तो हो, लेकिन मैं देख नहीं सकती, मैं आँख से अंधी हूँ, मैं कैसे आपका दूध चीनी उबाल दूँ। और मेरे बेटे बहू हैं, वो खेत पर गए हुए हैं, तो वो आएंगे तभी कुछ हो सकता है। अच्छा, आप दूध चीनी यहीं रख जाइए, जब वो खेत से आएंगे तो मैं उनसे आग्रह करके आपका दूध चीनी उबलवा दूँगी। तो वो बूढ़ी माता जो है दूध चीनी उनके पास रख करके चली गई और बूढ़ी माता जी वो अपना बैठी हुई थी। तो जब उनके बेटे बहू खेत से वापस आए तो खाना बनाने का टाइम हुआ, तब से वो बूढ़ी माँ कह रही कि ए दुल्हन, ज़रा सा मेरे पास आ जाओ। तो झल्लाई हुई थी, कहीं क्या है माता जी? तो कहीं कि एक बूढ़ी माँ आई थी, वो ये दूध चीनी दे गई हैं, ज़रा सा इसको उबाल देती तब खाना बनाती। तो बहू कही कि तुम तो एक एक काम माता जी और लेकर के बैठी रहती हो, यहाँ मैं थक हार के आई हूँ दोनों लोग कि किसी सूरत से चलूँ खाना बना के सबको दूँ, तो आप दूध चीनी लेके बैठी हैं इसको उबालने के लिए। अब पहले दूध चीनी उबालूँ, तब उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। कब खाना बनाऊँगी? अब जब आप ले ही ली हैं तो लाइए, मैं पहले दूध ही चीनी गर्म कर देती हूँ। तो उसने चूल्हा जलाया और दूध चीनी चढ़ा दिया खौलने के लिए कढ़ाई में। दूध चीनी खौल गया, लेकिन वो दूध चीनी पतला का पतला ही रहा। तो कहीं कब से मैं इसको उबाल रही हूँ और ये गाढ़ा हो ही नहीं रहा है, खाना बनाने की भी देर हो रही है, तो लाओ इसको उतार दूँ, उबल तो गया ही है। अब सब्जी नहीं बनाऊँगी, कढ़ाई फंस गई है दूध चीनी में, तो चटनी उटनी पीस देती हूँ, उसी से सब लोग खा लेंगे। तो उसने थोड़ा सा एक चम्मच दूध ले करके चख लिया। उसने कहा अरे ये तो बड़ा स्वादिष्ट है, चलो पतला है तो कोई बात नहीं, स्वादिष्ट तो बहुत है ही है ये। इतना कह करके उसको अलग रख दिया और उसने सिल पर चटनी बनाई और रोटी बना करके सास को, अपने पति को और खुद भी तीनों लोगों ने खाया पिया अपना। तो सास समझ गई कि कढ़ाई फंसी हुई है, इसीलिए सब्जी बहू ने नहीं बनाई, देर भी हो गई थी, ला चटनी से ही हम लोग रोटी खा लेते हैं। खा लिया। उसके बाद जो है आई बूढ़ी माँ कि बहन मेरा दूध चीनी उबल गया। तो बहू आई, कहीं हाँ उबल गया है, मैंने एक चम्मच चखा था, बहुत अच्छा था, बहुत स्वादिष्ट था। कहीं कि बिटिया तुमने तो बहुत गलत कर दिया, अब ये चटपटा माई का भोग कैसे लगेगा? उन्हीं का प्रसाद मैंने बनवाया था, अब उनको भोग नहीं लग सकता है। तो खैर कोई बात नहीं, वो अपना दूध चीनी लेकर के चली गई कहीं, लेकिन आगे से ध्यान रखना। दूध चीनी लेके चली गई। तो फिर शाम को जो कह रहे हैं कि अच्छा भाई, बहुत बड़ा उपकार किया, जहाँ गांव वालों ने हमें छोड़ दिया था, किसी ने मेरा दूध चीनी उबाला नहीं था, वहाँ तो तुमने बहुत बड़ा काम मेरा कर दिया है, बताओ कोई वरदान मांग लो हमसे। तो कहें कि बूढ़ी माई क्या वरदान देंगी आप? कहें नहीं, कुछ भी मांग लो, मैं दे दूँगी। तो अब तीनों लोग झगड़ने लगे। बहू ने कहा कि मैंने दूध चीनी उबाला, मैं वरदान मांगूंगी। बेटे ने कहा मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं वरदान मांगूंगा। और सास ने कहा कि दूध चीनी तो मैंने लेके रखी थी ना, इसलिए वरदान मैं मांगूंगी।
तीनों आपस में बहुत झगड़ने लगे। तो चटपटा माता ने कहा कि अच्छा भाई, तुम लोग झगड़ रहे हो, मैं जाती हूँ और रात भर में तुम लोग सलाह कर लेना कि कौन वरदान मांगेगा। एक ही लोग एक ही वरदान मांगोगे, वही मैं दे पाऊँगी। इतना कह कर के वो बूढ़ी माता जी चली गईं। सुबह हुआ तो फिर आई, तो रात भर तीनों ने सलाह की। तो पति ने कहा पत्नी से कि देखो, दूध और चीनी माता जी ने लेके रखी थी और घर में वही सबसे बड़ी भी हैं, तो वरदान उन्हीं को मांगने दो, तुम मत मांगना और ना ही मैं मांगूंगा। पत्नी राजी हो गई। सुबह माता जी आई तो दुआ सलाम हुआ, भाई चरण स्पर्श हुआ। उसके बाद कहीं भाई तुम लोगों ने सलाह किया कौन मांगेगा, तो बुढ़िया माता ने कहा कि हाँ मैं ही मांगूंगी वरदान। कहीं राय सलाह हो गई है, तो कहीं कि हाँ मेरे बेटे ने कहा कि माँ तुम ही वरदान मांगना। तो कहीं ठीक है मांगो, लेकिन एक ही वरदान मांगना, मैं एक ही वरदान दूंगी। तो कहें कि ठीक है। तो देखिए बहनों, कितने बुद्धि से उसने काम लिया कि उसको सब कुछ मिल गया। क्या वरदान में मांगा उसने कि हे बूढ़ी माई, सोने के कटोरे में अपने नाती को दूध भात खाता हुआ देखूं। तो वो तो चटपटा माता थी ही, हंसने लगे, कहीं वाह, एक ही वरदान में तो तुमने सब कुछ मांग लिया। तो कहें कि क्या करूं बूढ़ी माई, जो हमारे समझ में आया वही मांगा मैंने, अब आँख से तो दिखता नहीं है। तो कहें ठीक है, जो तुमने मांगा वो होगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि हर शुक्र को चटपटा माता की सुहागिनें बुला करके और यही दूध चीनी खौला करके भोग लगाना, लेकिन जूठा मत करना, चखना नहीं। कहे ठीक है। तो जब शुक्रवार आया तो उन्होंने अपना भाई सब इंतज़ाम किया, 7 सुहागिनें बुलाई, सब पूजा हुई। तब से बुढ़िया कहने लगी कि अरे बेटा, मुझे तो सब कुछ दिख रहा है कि देखो ये कलश रखा है, ये प्रसाद रखा है, ये सुहागिनें बैठी हैं, पूजा हो रही है माता जी की, मुझे अब सब कुछ दिखने लगा। कहें वाह भाई, ये तो वरदान बहुत सत्य साबित हुआ। तो ऐसे हर शुक्रवार को वो चटपटा माता की पूजा कराने लगी और धीरे धीरे उनके पास भाई धन दौलत सब हो गया। साल के अंदर बहू गर्भवती हुई और एक पोता भी हो गया। तो अवसान माता ने एक ही वरदान में उनको धन दौलत, पोता, आँख की ज्योति सब कुछ दे दिया। तो जैसे माता ने उस बुढ़िया पर कृपा की, वैसे सब पर करें। बोलो चटपटा मैया की जय।